महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले के वणी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा 7 दिवसीय काशी शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन मतलब 7वें दिन की कथा 2 फरवरी 2024 को पूर्ण हो चुकी है। अब गुरुजी की अगली कथा जो होगी वह 5 से 9 फरवरी 2024 तक झारखंड के जमशेदपुर में काजू बागान में होने वाली है। काशी शिव महापुराण कथा में गुरुजी के बताए सभी नए उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इसके साथ ही कल है 3 फरवरी शनिवार का विशेष दिन है और प्रदोष काल में एक विशेष उपाय करना है जिसमें आपको एक दीपक लगाना है। अब दीपक कहां पर लगा देने से आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, उसी की जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। और आज 2 फरवरी श्री काशी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि क्या आपको पता है सीहोर कोपड़ेश्वर धाम से रुद्राक्ष का वितरण कब से बंद हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है 15 फरवरी 2024 से रुद्राक्ष वितरण सीहोर कोपड़ेश्वर धाम से बंद हो जाएगा और वापस शुरू होगा 15 मई 2024 से, गुरुजी की जानकारी के अनुसार। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आपको ऐसा प्रयास करना है, अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, अगर कोई आपको दुखी लग रहा है तो सबसे पहले आपको अपने घर में देखना है कि आपके घर में कौन दुखी है और आपको उसके चेहरे में प्रसन्नता लाने का प्रयास करना है। इसके बाद आपको अपने आस पड़ोस में देखना है, इसके बाद आपको अपने गली में देखना है, इसके बाद आपको अपने मोहल्ले में देखना है, इसके बाद शहर में और इसके बाद प्रदेश में और इसके बाद आपको देश के देखना है कि देश में कौन दुखी है। एक प्रयास आपको रोज करना है कि 5 लोगों के चेहरे में आपको प्रसन्नता लानी है। आपके कारण 5 लोगों के चेहरे में प्रसन्नता आनी चाहिए। कोई दुखी है उसके पास जाकर बैठिए, उससे बात करिए कि क्यों दुखी हो, बाबा बैठा है ना, बाबा पर विश्वास रखो, बाबा कुछ गलत नहीं होने देगा। इस प्रकार से आपको उन पर विश्वास जगाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। प्रतिज्ञा जी चंद्रपुर महाराज से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा 25 साल से मेरे पति नशा करते थे, मैंने उन्हें जिद करके सीहोर लेकर गई और कंकड़ रूपी शंकर का पूजन करके हम आ गए। बाबा से मैंने उनकी नशा मुक्ति की कामना भी कर ली। रुद्राक्ष लेकर हम घर आ गए। 1 साल के अंदर ही उन्होंने शराब को छोड़ दिया और मेरे बेटे ने भी परीक्षा दिया जिसमें उसके 90% बने हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। राजू चौधरी यवतमाल से ही पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा गुरुदेव हम 2 भाई हैं, एक भाई के पाँव में पहले से पोलियो है जिसकी वजह से उसे चला नहीं जाता और मेरे भी गले में गांठ बन गई। गांठ के बाद डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की कह दिया और कहा कि यह जांच के लिए मुंबई भी जाएगी। मैंने भी मेरे परिवार वालों से कह दिया कि टेंशन मत करो, शिव जी पर जल चढ़ाने से और बेलपत्र चढ़ाऊंगा और खाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। वो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर मैं शिवलिंग की पिंडी को पकड़कर रोता, बाबा गठान हो गई है, ठीक आपको ही करना है, मैं क्योंकि आपके ही भरोसे हूँ। मंदिर में सेवा का कार्य करना शुरू किया। कुछ दिनों तक शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र का आचमन करने के बाद हमने फिर से जांच कराई तो मेरी दोनों गांठ समाप्त हो चुकी थी। मेरा भाई जो चल नहीं सकता था उसने भी व्यासपीठ की बेलपत्र को मंगाया है, अगर गुरुजी हो सके तो जरूर प्रदान कीजिएगा। इसके बाद गुरुजी ने इस बालक को बुलाकर शिव महापुराण कथा में चढ़ी हुई बेलपत्र प्रदान की। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। 9 फरवरी 2024 को जमशेदपुर झारखंड की कथा पूर्ण हो जाएगी और इसके बाद 12 और 13 फरवरी 2024 में 2 दिन के लिए शिव चर्चा प्रयागराज में सतुआ बाबा के शिविर में होने वाली है। माघ के मेले के अवसर पर त्रिवेणी के संगम में यह 2 दिवसीय शिव चर्चा होगी। इस कथा में गुरुजी ने कहा है कि आप सभी जरूर पधारें। इस कथा का समय गुरुजी झारखंड की कथा में बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा दुनिया में आप किसी से मत डरो, परिवार से मत डरो, वेद पुराण से मत डरो, धर्मशास्त्र से मत डरो, सन्यासी तपस्वी गुरुजन से मत डरो, तुम बस अपने कर्म से जरूर डरना क्योंकि कर्मों का भोग परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शिवलिंग पर तुम जब जल चढ़ाते हो तो जल जब शिवलिंग से बहता हुआ सबसे पहले माता पार्वती के हस्तकमल में आता है तो माता पार्वती को हम जल नहीं चढ़ा रहे हैं पर हम शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं। पर जल जब माता पार्वती के हस्तकमल में आ जाता है तो माता होती हैं, वह हमारी कामना भोलेनाथ से बोल देती है और भोलेनाथ उसे शीघ्र पूरी कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा महादेव का एक अवतार है श्रम्भेश्वर महादेव और श्रम्भेश्वर महादेव जो है वह पशुओं और पक्षियों के भी देवता हैं। तब पशुओं में गुरुजी ने कहा एक समय में एक बीमारी चल रही थी जिसमें गायों को शरीर में गांठ हो जाती थी, उन्हें बहुत पीड़ा होती थी। तब हमने एक उपाय बताया था जिसमें रोटी के अंदर बेलपत्र को रखकर श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करके उन्हें खिलाना होता था। कई गायों को इसमें लाभ देखने को मिला था। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। अब इस कथा में गुरुजी के बताए कुछ उपाय एक बार आपको फिर से सुन लेना चाहिए क्योंकि यह बिल्कुल नई और विशेष जानकारियां हैं। गुरुजी ने कहा अगर बड़ी बीमारी का भय है या फिर आप किसी जांच के लिए जा रहे हैं
तो आपको एक विशेष उपाय करना है। अगर आपके घर में कोई बीमार है, जिसे आप हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं, लीवर किडनी डैमेज लग रहा है या फिर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी के योग लग रहे हैं और हॉस्पिटल में रिपोर्ट आने वाली है या फिर जांच के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में जाने से पहले एक बार शिवालय में जाकर शिवलिंग पर उस पर जल चढ़ाकर और बेलपत्र चढ़ाकर उस जल का आपको आचमन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उससे करवा कर उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। अगर बेलपत्र खा ले तो अच्छी बात है, अन्यथा आपको उस बेलपत्र को उसके पर्स में रख देना है और इसके बाद उसको जांच के लिए लेकर जाइए। बड़ी बीमारी नहीं होगी, यह निश्चितता है। डॉक्टर के पास जाने से पहले सबसे बड़े डॉक्टर महाकाल के पास आप जरूर जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने कुछ दिन पहले बताया है, आप लोगों से एक निवेदन है, अगर आप रोज त्रिपुंड नहीं लगा सकते, अगर लगा सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, पर अगर नहीं लगा सकते, अगर आप रोज बहुत नहीं लगा सकते, अगर आप रोज अपने मस्तक में चंदन भी नहीं लगा सकते, तो आपको बस इतना करना है, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का छींटन आपको अपने ऊपर कर लेना है। मतलब शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जल जलाधारी से नीचे गिर जाता है, तो थोड़ा सा जल प्राप्त करते हुए उस जल का छींटन आपको अपने ऊपर कर लेना है। गुरुजी ने कहा 24 घंटे आपको अपने शरीर में एनर्जी देखने को मिलेगी, यह निश्चितता है। यह विशेष उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप दुकान में बैठे हैं, शिव जी के मंदिर भी अगर आप नहीं जा पा रहे हैं और अगर आपकी दुकान के सामने से कोई 1 लोटा जल लेकर शिवालय जा रहा है, तो आपके उसके दर्शन करते हुए भी अगर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, तो आपके आधे पाप स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। आपके आधे दुख और कष्ट समाप्त होना निश्चित हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी भारतीयों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, ज्ञान व्यापी के व्यास तल में वापस से पूजन शुरू हो गई है, जिसका हम सभी भारतीयों को शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। इसी कथा में गुरुजी ने बताया था, शिव महापुराण की कथा कहती है 3 चीजों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो यह 3 चीजें आपको बर्बाद कर देती हैं। पहला है पाँव की चप्पल, आपको कभी भी दूसरे के पाँव की चप्पल या जूता को नहीं पहनना चाहिए। दूसरा है छाता, आपको कभी भी दूसरे का छाता अपने घर पर लेकर नहीं आना चाहिए। अगर उपयोग भी किया है तो उसके साथ ही उसको वापस भेज दीजिए, आपको उस छाते को अपने घर पर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा है मांग का टीका, आपको कभी किसी दूसरे के मांग का टीके का उपयोग नहीं करना चाहिए। चप्पल किसी का ना पहने, जूते किसी का ना पहने, किसी दूसरे का छाता ना ले और इसके साथ ही मांग के टीके का उपयोग ना करें। इस बात को आप ध्यान रखें, नहीं तो यह तीनों चीज़ें अगर आप धारण कर लेते हैं तो आपका जीवन बर्बाद होना निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। कल है 3 फरवरी 2024, शनिवार का विशेष दिन है और इस दिन धन प्राप्ति के लिए आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में एक दीपक प्रज्वलित करना है। आप चाहो तो घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप सरसों के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बस आपको शनिवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है, क्योंकि यह वही समय होता है जिसमें कुछ समय के लिए माता लक्ष्मी पीपल के वृक्ष के नीचे वास करती हैं। प्रदोष काल का वह समय होता है और इस दिन अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर को धन्य धान से परिपूर्ण कर देते हैं। अब धन्य धान कैसे बढ़ेगा, संपदा कैसे बढ़ेगी? आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार आगे बढ़ेगा, अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। बस आपको अपनी तरफ से भी कर्म पूरे करने हैं, मेहनत पूरी करनी है, पर साथ में आपको भगवान पे भरोसा भी रखना है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।